आठवें वेतन को लेकर आया बड़ा अपडेट। मई से पैनल गठन, 2026 में फाइनल रिपोर्ट। इसी महीने में सैलरी में इजाफा। आठवें वेतन आयोग को इंतजार कर रहे लोगों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अगले कुछ हफ्तों में बड़ा फैसला ला सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले में लिखा है कि सरकार 2 से 3 हफ्ते के भीतर यानी कार्यदायित्व तय कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि सब कुछ ठीक हो रहा है तो ये कमेटी मिड 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि रिपोर्ट भले ही मिड 2026 में आए, लेकिन इस प्रबल संभावना है कि जनवरी 2026 में ये लागू हो जाएगा, यानी कर्मचारियों को कैरियर के रूप में बकाया राशि दी जाएगी। आमतौर में सरकार ने 10 साल में अपने कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करती है। इसी के लिए वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो विस्तृत अध्ययन, चर्चा और आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट करता है। पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आमतौर पर करीब 1 साल का समय लगता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल होती है। 2026 में लागू होने की उम्मीद। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिपोर्ट सबमिट होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू हो जा सकता है। सरकार इसके बाद सभी कर्मचारियों और पेंशन के एरियर में भुगतान तय करेगी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी के नए स्ट्रक्चर में बदलने का फॉर्मूला तय करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी किसी सरकारी कर्मचारी के 6वें वेतन का आयोग बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार 25,700 रुपये हो गई है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि 8वें वेतन आयोग की फिटमेंट सेक्टर क्या होगा, लेकिन कुछ मीडिया में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़कर 2.86 के बीच हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की ताज़ा खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।